हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको परिभाषित जो किया गया, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो और इसको डिनोट करते हैं तो ई से करते हैं। तो इसको समझिए कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रभावित किया गया है। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में, सेल का जो दो इलेक्ट्रोड होगा उसके बीच में, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईएमएफ। और कब, जब नो करंट इज ड्रॉन, जबकि कोई करंट इससे नहीं ड्रॉन किया जा रहा है, उस कंडीशन में ईएमएफ क्या होगा, तो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस तरह से इसको हम परिभाषित करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और इसको डिनोट कौन चीज़ से करते हैं, तो इसे करते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद, थोड़ा सा इसको समझ लेने के बाद, अब हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, तो उसको परिभाषित करते हैं। ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑफर किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड किसका, तो सेल का। तो सेल, इसको हम समझ सकते हैं कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है जबकि करंट फ्लो कर रहा हो इससे हो करके, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। और इसको डिनोट कौन चीज़ से करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 4-5 फैक्टर है जिस पर निर्भर करता है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कौन मटेरियल का बना हुआ है, तो इस पर ये निर्भर करेगा। अब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा है उस पर निर्भर करेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट का को सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारा दो इलेक्ट्रोड है, तो दोनों के बीच में कितना दूरी है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट वेरीज इन्वर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। कितना एरिया इलेक्ट्रोड का इमर्स है इलेक्ट्रोलाइट में, उस पर निर्भर करेगा। इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है उसको, अगर मतलब उसको वो डिक्रीज हम कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन चीज़ पर निर्भर करेगा, इसको समझते हैं। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हमारा टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल in a closed circuit when current is drawn from it. It is known as, it is denoted by V। तो V से इसको डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स है ऑफ द सेल है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो उस समय में पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम V से डिनोट करते हैं।
और फार्मूला की बात करें तो होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो इसको आप बढ़िया से याद रख लीजिए, बहुत छोटा सा फार्मूला है और बहुत काम देगा कि मतलब टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं और V बराबर होता है E माइनस आई आर। और E यहाँ पर E क्या हो गया, EMF ऑफ ए सेल। V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, I मतलब करंट। The potential drop across the terminal of the cell when a current is being drawn from it is called its terminal potential difference। और यहाँ पर हम देख सकते हैं फार्मूला को। इसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अगर हम R मतलब हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो छोटा इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन आई। और ये बराबर हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आर, क्योंकि I का वैल्यू होता है V बटा R। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर E माइनस वी अपॉन V इंटू आर। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा कि R बराबर, R मतलब स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर E बट्टी V माइनस 1 इंटू आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EV एंड R। अब हम बात करते हैं, E मतलब हो गया EMF, V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि IR बराबर E माइनस V, ऑल्सो I बराबर V अपॉन R। तो R बराबर E माइनस V अपॉन I हो गया। तो फिर इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन वी आर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। अब इसके बाद स्मॉल r बराबर क्या हो गया, E माइनस वी अपॉन आई। अब उसको हम लिख सकते हैं, चूँकि I का बराबर होता है V बटा R, तो क्या हो गया R बराबर E माइनस वी अपॉन V बटा R। अब इसमें अलग अलग टर्म को हम समझते हैं। कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब EMF। तो हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल V बराबर E प्लस आई आर। V क्या हो गया, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से हमने समझा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EVR और EMF को। और आज का हमारा यही टॉपिक था। और इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। EMF की बात करें तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसके बाद ये EMF इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF। इट इज़ मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटेगा और वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस तरह से हम दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। और मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर हम लिखते हैं E माइनस आई आर। इस तरह से